फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा है। क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं तो यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला जो सेंटेंस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है, इसको आप कैसे बोलोगे? इसको आप कैसे बोलोगे कि मुझे भूख नहीं है? आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ आप प्लीज़ मेरे साथ रिपीट करते चलें, ठीक है? देखो, मुझे भूख नहीं है यानी कि आप अपने बात कर रहे हो तो अपने बात करोगे तो आई आएगा, और है का यहाँ पे है तो यहाँ पे आई के साथ एम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रामर, प्रैक्टिस, सेंटेंसेस सारे कुछ आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम बिजी। आई एम बिजी राइट नाउ। क्या होगा? आई एम बिजी, अभी व्यस्त हो ना, तो अभी के लिए राइट नाउ का यूज़ करोगे, ठीक है? आई एम बिजी राइट नाउ, कॉमा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमा है, ठीक है? बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। लेट्स टॉक, टॉक मतलब बात करना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, लेट्स टॉक लेटर। लेटर मतलब बाद में, LATER, लेटर, ठीक है? लेट्स टॉक लेटर। आई एम बिजी राइट नाउ यानी कि मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को हमें यूज़ करना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप कैसे बोलोगे? आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नीड, ठीक है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे डोंट का यूज़ क्यों किया गया है। क्योंकि एक तो आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में बात कर रहे हो। क्यों, कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में बात करें? क्योंकि है। अब है के साथ यहाँ पे नहीं है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यानी कि नॉट वाला चीज़ आएगा। जब भी आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, जैसे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें नॉट वाला सेंटेंसेस रहेगा, तो नॉट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आई के साथ आपको एम नहीं देना पड़ता है, ठीक है? एम नहीं आएगा क्योंकि नॉट है, तो इसीलिए हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन आई के साथ डू लगता है, इसीलिए यहाँ पे डू का यूज़ कर गया है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे कि मान लो उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे उसे के लिए मान लो ही डज नॉट नीड इट, ठीक है? ही डज नॉट नीड इट। तो यहाँ पे देखो डज नॉट का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे देखो डज नॉट, डज यहाँ पे क्यों? क्योंकि ही लगाया था, ठीक है? इसके लिए मैंने डज लगाया, अब आई के लिए यहाँ पे डू लगाया, और नॉट यहाँ पे नॉट है, ये डोंट है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को समझ सकते हो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चलो बताओ। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैसे बोलोगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है, यहाँ पे बोलने की बात हुई है तो यहाँ पे स्पीक, टोल ये सब क्यों नहीं आया है? नहीं आएगा क्योंकि वही तो है ना कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश, ग्रामर वाला इंग्लिश अलग है और यहाँ पे स्पीकिंग वाला इंग्लिश अलग है। तो आपको दोनों ही चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी जिससे कि आपके अंदर वो फ्लुएंसी आए। जहाँ ग्रामर की ज़रूरत हो आप वहाँ पे ग्रामर का यूज़ करें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट सेंस तो ये बन रहा है ना कि आप सही हो या फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है? तो कभी कभी हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलते उसको, हाँ ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन आपको ये मान लेना पड़ेगा कि स्पीकिंग का जो ग्रामर है वो अलग होता है। 100% तो ना सही, लेकिन
होता है, 30-70% ऐसे होता है, ठीक है। इसीलिए ग्रामर एंड स्पीकिंग साथ में लेकर चलोगे तो बेस बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम विथ यू। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट ट्रस्ट इट। आई डोंट ट्रस्ट इट। आई डोंट ट्रस्ट इट, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट इट। देखो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप मेरे साथ रिपीट भी कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो मिस ना हो और कंटिन्यू चीज़ें आपको मिलती रहें। तो मुझे इस पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ गायब थे। तुम कहाँ गायब थे, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे। देखो, पहले तो समझो चीज़ों को। कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा? वेयर, ठीक है, वेयर। अब यहाँ पे क्या है? तुम कहाँ गायब थे। तो इसको अब हम चीज़ें को अच्छे से लेंगे। वेयर हैव यू बीन। अब बोलोगे कि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हैड हैव का लगना चाहिए, नहीं, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ स्पीकिंग का जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ग्रामर का जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन दोनों डिफरेंस को आप समझो एंड प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गायब थे। तुम कहाँ गायब थे? वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गायब थे? वेयर हैव यू बीन। ओके, मेरे साथ रिपीट करो, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गायब थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई कैन नॉट या फिर आई कांट अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट या फिर आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्यों एनीथिंग? क्योंकि कुछ का बात हुआ है, ठीक है, एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ चलते हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, ठीक है। क्या बोलोगे? इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो मुद्दे पर आते हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे लेट्स गेट टू द पॉइंट। क्या बोलोगे? लेट्स गेट टू द पॉइंट। लेट्स गेट टू द पॉइंट, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिली के साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, एंड कमेंट करके बताएं कि आज का जो सेंटेंसेस था वो कितना ही स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों की कॉम्बिनेशन आपकी पिलर को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो कि आप कहीं भी कॉन्फिडेंटली के साथ आप बात कर सकते हो। तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया एंड शेयर जरूर किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।